हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं एनसीबी रिकवरी। एनसीबी रिकवरी होता क्या है बेसिकली? देखो, एनसीबी रिकवरी आपकी पॉलिसी में या तो आपने गलत स्लैब चूज किया है या आपका प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल चेक है गलत है, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में देखा गया है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल होती है वो ही गलत होती है। कभी भी आप चेक करते हैं, जब आप पॉलिसी बनाते हैं या किसी के थ्रू बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर पॉलिसी की डिटेल मांगता है। ये उस केसेस में अप्लाई नहीं होता जिनमें जिस केस को आप थर्ड पार्टी खाली ओनली थर्ड पार्टी बना रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए उतना मैंडेटरी नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो केवल वाहन पर अपलोड होने के लिए होती है और थर्ड पार्टी रिस्क कवर करने के लिए। और अगर आपको एनसीबी रिकवरी के मैसेज आ रहे हैं, इट मीन्स आपने ओडी पार्ट भी लिया है, वो चाहे कॉम्प्रेहेंसिव हो या एसओडी पॉलिसी हो। तो उस केसेस में क्या होता है कि भाई एनसीबी रिकवरी तभी आते हैं, जैसे हर एक कंपनी का क्या होता है कि वो एवरी ईयर अपना डेटा शेयर करते हैं। ईच इंश्योर मतलब जैसे आपने लास्ट ईयर, मैं सपोज एक नाम ले रहा हूँ, जैसे आपने एक इफ्को टोक्यो से पॉलिसी ली है, सेकंड टाइम आपने रिलायंस से ले ली, ठीक है। तो रिलायंस वाला अब इफ्को टोक्यो का रिन्यूअल हो गया रिलायंस का, और लास्ट ईयर पॉलिसी थी इफ्को टोक्यो की। तो इफ्को टोक्यो वाला आपको क्या करेगा, एक डेटा भेजेगा रिलायंस वालों को कि भाई हमारे आपके वहाँ की इतनी पॉलिसी का रिन्यूअल, मतलब या हो सकता है, देखो मैं आई एम नॉट श्योर कि भाई जैसे रिन्यूअल वाला भेजता है या फिर लास्ट ईयर वाला, मगर जो लास्ट ईयर वाला इंश्योर होगा, सपोज कि इफ्को टोक्यो लास्ट ईयर था, तो वो क्या करेगा, अपनी जो व्हीकल होंगी ना, जितनी भी व्हीकल उसने इस साल कवर की होंगी ओडी पार्ट वाले, तो वो क्या करेगा, ट्रिपल पे जाके IIB पोर्टल पे जाके अपना क्लेम इंटीमेशन दे देगा कि भाई हमने इतने व्हीकल का क्लेम सेटल किया है और इतने व्हीकल में क्लेम रजिस्टर हुआ है। तो अगली बार जहां से भी वो करे, तो क्या करता है कि लास्ट ईयर इंश्योर जो अब रिन्यूअल, जैसे इस साल का रिन्यूअल है रिलायंस का, तो रिलायंस वाला करेगा कि भाई वो जाएगा IIB पोर्टल पे जाएगा, वो चेक करेगा कि भाई इस गाड़ी में क्लेम था नहीं था। अगर वो उसको लगा कि क्लेम है, तो भाई वो क्या करेगा कि कस्टमर को इंटीमेशन दे देगा, लेटर इशू कर देता है एनसीबी रिकवरी का, और आपको ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे आपको इंटीमेशन देना शुरू कर देगा कि भाई आपने गलत डिटेल्स सेलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको गलत अपने स्लैब चूज किया एनसीबी का, तो आपको रिकवरी जमा करनी है। बेसिकली इट्स ए डिस्काउंट इन द पॉलिसी, ठीक है। तो आपको एक डिस्काउंट मिला हुआ है। तो अब भाई अगर आपने गलत तरीके से पॉलिसी ली है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी का फर्स्ट रूल यही होता है कि भाई आपको पॉलिसी में सच बोलकर ही लेना है। कल के दिन में अगर आपने झूठ बोलकर ली, तो भाई आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पॉलिसी की डिटेल्स भरें, तो देख लें, मेक श्योर कि वो सारी चीजें सही हो, आपको सफर ना करना पड़े इन केस आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो कि भाई आपने डिटेल्स गलत डाली है इस वजह से। इसी में देखो सेकंड चीज ये भी होता है कि या तो आपने स्लैब गलत चूज किया, कि आपने सपोज किसी के थ्रू बनाई है, एजेंट या किसी के भी थ्रू XYZ, तो आपने क्या होगा कि या तो एनसीबी स्लैब गलत चूज किया, या फिर आपने प्रीवियस ईयर पॉलिसी की जो डिटेल होती है, जो आपका ओडी पॉलिसी होगा, तो आपने उस पॉलिसी के डिटेल में, या हो सकता है कि भाई एक नंबर, एक डिजिट गलत हो गया हो, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस नेम गलत हो गया हो, ठीक है। ये दो चीजें आप चेक कर लेना कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी की डिटेल तो गलत नहीं है। अगर गलत आ रही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि अपने इंश्योरर को मेल करना है कि भाई मेरी ना प्रीवियस ईयर पॉलिसी की डिटेल गलत है, जिसकी वजह से मुझे एनसीबी रिकवरी के इंटीमेशन आ रहे हैं मेल पे, या फिर मेरे घर पे लेटर आया, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में मुझे कोई मतलब परेशानी में ना पड़ना पड़े। तो इस केसेस में अगर ऐसा होता है तो आप अपनी डिटेल्स अपडेट कराएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और सेकंड आपका मैंने बता ही दिया कि भाई पॉलिसी में आपका एनसीबी स्लैब गलत हो सकता है। तो यही 2-3 चीजें होती हैं जो आपका एनसीबी के लिए इम्पैक्ट डालती हैं कि भाई आपने डिटेल्स गलत डाली हैं, और आपका या फिर आपने गलत इंटीमेशन दिया है, इस वजह से आपको एनसीबी रिकवरी के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप चेक करें, क्योंकि मैं खुद एक इंश्योर प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे हमारे पास इस तरीके के केसेस आते रहते हैं, तो इसलिए मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं, अक्सर होती हैं। तो ध्यान रखें, पॉलिसी बनाते टाइम अपनी पॉलिसी को सही चूज करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा कि भाई किन किन रीजन की वजह से पॉलिसी में क्लेम रिजेक्शन के कारण बन जाते हैं, कि भाई क्या क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, फिलहाल ये वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।